बिहार में हुआ एक साथ दर्जनों तालाबों की चोरी। ना ये सुन के चौंकने वाली बात नहीं है, ये बिहार है। यहां पे कुछ भी हो सकता है। और प्रांतों में और जगहों पे आपने सुना होगा सोने की चोरी, आपने सुना होगा हीरों की चोरी, आपने सुना होगा पैसों की चोरी। लेकिन ये बिहार है, यहां पे सड़कों की चोरी, यहां पे पुल और पुलियों की चोरी, और यहां तक की तालाबों की भी चोरी हो जाती है। अब ये कैसे हुआ है, किस तरीके से दर्जनों से अधिक तालाब चुरा लिए गए हैं, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए भाई, जब बात बिहार की हो तो सब कुछ मुमकिन सा लगने लगता है। मतलब एक बार मैंने सुना था कि बिहार में जो है इससे पहले तालाबों की चोरी होती थी, और एक बार फिर ऐसा ही खबर सामने आ गया जहां पे बिहार में एक साथ दर्जनों तालाबों की चोरी की खबर सामने आ रही है। मामला कटिहार का है, और कटिहार के मनिहारी विधानसभा में एक जगह है मिर्जापुर और उसके आसपास का एरिया। वहां से एक साथ दर्जनों तालाब जो है वो गायब हो गए हैं, और इसकी शिकायत जो है वो ग्रामीण कर भी रहे हैं, वो भी सबूतों के आधार पे। बताया जा रहा है कि जहां पे तालाब बनाने की जानकारी दी गई थी, मनरेगा के तहत वहां पे तालाब बनना था, सरकार के कोष के द्वारा, मतलब सरकार पैसा फंड कर रही थी और वहां पे तालाब का खुदाई करवाना था, और आधिकारिक तौर पे कागज पे जो है वो तालाब बन के तैयार हो गया। जबकि ग्रामीण इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे तो कोई तालाब ही नहीं है, वहां पे तो खेत है, और आज भी हम लोग उसमें खेती कर रहे हैं, उसमें धान रोप रहे हैं, उसमें बाकी मक्के की बीज डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे तालाबों का नामो निशान नहीं है। और ये जो हुआ है ये एक तरीके से वो भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पे पंचायत के मुखिया और उनके साथ साथ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर मनरेगा और सरकार का पैसा जो है वो अपने जेब में भर के रख लिए हैं। इस खबर के बाद बिहार में सनसनी मच गई कि भाई आखिरकार कैसे हो सकता है कि बिहार में तालाबों की चोरी हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि कागज पे तो वो तालाब दिखाए जाए, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पे जाके देखें तो वहां पे तालाब का नामो निशान ना दिखे। और यही शिकायत जो है वो ग्रामीण कर भी रहे हैं लगातार कि गांव में तालाब बनाने की बात की गई थी, और दर्जनों से अधिक तालाब के लिए फंड भी आए मनरेगा के द्वारा, लेकिन तालाब एक भी नहीं बना, और स्थिति आज भी वहां वैसी ही है। इसकी शिकायत लेके वो विधायक के पास भी गए, और वहां के विधायक जो हैं उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया। मनोहर प्रसाद जो है इस बात को सुने, और उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा कि भाई जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। आखिरकार अगर जब कागज के ऊपर तालाब बन गए हैं तो जमीनी स्तर पे तालाब क्यों नहीं बन पाए? क्या उसका पैसा जो है वो उठा लिया गया है और तालाब नहीं बनवाया गया है? जिसके ऊपर पंचायत के मुखिया का भी बयान आया है। मुखिया कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ बात ही नहीं है, इस तरीके का आरोप जो है वो झूठा है। जबकि विधायक जी जो है वो ज्ञापन भी सौंप चुके हैं डीएम साहब को, और डीएम साहब से गुजारिश भी कर चुके हैं कि इस चीज की जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई आखिरकार ये जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि दर्जनों तालाब बनाने की बात तो की गई थी, उसके लिए फंड उठा भी लिए गए, लेकिन तालाब एक भी नहीं बने, और कागज पे दिखाया जा रहा है कि इस जगह पे तालाब है, जबकि हम लोग वहां पे अभी भी खेती कर रहे हैं। अब इस तरीके से होती है बिहार में तालाबों की चोरी, और इसी तर्ज पे बिहार में पुलों को भी चुरा लिया जाता है, और ऐसा ही मामला कटिहार से सामने आया भी है। बाकी इस तालाब के चोरी वाले मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या कभी आपने सोचा भी होगा कि तालाब भी चुराए जाते हैं? अगर हां या ना, या इसके बारे में कुछ भी आप सोचते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।